हाय, हम लोग यूनिट डायमेंशन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा और आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 और उसमें आज का हमारा गोल होगा डायमेंशनल एनालिसिस। क्या? डायमेंशन का एनालिसिस करना। हाँ, रुको, इसको पढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर को जहां एंड किए थे उसमें 2 सवाल को जोड़ देता हूं। वो 2 सवाल है, एक नीट में पूछा हुआ और एक जेईई में पूछा हुआ है। तो करना चाहोगे? यस, तो पहले उसको कर लेते हैं। हाँ, लेकिन पढ़ने से पहले हमारा ये हम लोगों का जो हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स है ना, इसको तो जरूर साथ में हम लोग रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम को आसान कर देता है। टूल्स है ना, टूल्स क्या करता है? काम को आसान कर देगा। फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स होगा ना, उसमें मास्टर बनाने में तुमको बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसलिए इसको कभी नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके जरूर बैठोगे। यही वो सवाल है जिसका हम बात कर रहे थे, नीट 2022 में पूछा हुआ है। बहुत आसान है, तुमसे तुरंत बन जाएगा। लास्ट लेक्चर में समझाए भी थे, तो फिर से समझा देता हूं मैं। लिखा हुआ है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव डायमेंशन बट नो यूनिट। डायमेंशन रखेगा लेकिन यूनिट नहीं रखेगा। नो यूनिट्स, नो डायमेंशन। बोथ यूनिट भी रखेगा, डायमेंशन भी रखेगा। यूनिट्स रखेगा बट नो डायमेंशन। क्या होगा इसका आंसर? तो थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। थोड़ा सा फील ले लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं। क्या ले लेना? ले लीजिए सर। तो देखो, ये एक आर्क है मान लेते हैं और ये एक पॉइंट है, ठीक। और ये एंगल है थीटा और रेडियस आर है और ये आर्क है इतना बड़ा, इसको हम लोग आर्क बोलेंगे। आर्क को एस से डिनोट करेंगे। थीटा एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस, पता है? आर्क बटा रेडियस। अच्छा, इसका यूनिट होगा मीटर और इसका यूनिट होगा मीटर। पहला क्या था कि फॉर्मूला लिख देंगे और दूसरा था कि उसका यूनिट लिख देंगे और तीसरा स्टेप क्या था? अब उसका डायमेंशन लिखेंगे। तो अब देखो, तुमको तो पता है ना, थीटा का डायमेंशन लिखेंगे ना, तो इसका डायमेंशन होगा एल और इसका भी डायमेंशन होगा एल और ये एल बटा एल कट जाएगा तो डायमेंशन लेस हो गया। जिसका 1 आ जाए वो डायमेंशन लेस होता है। लेकिन तुमको पता है ना, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। बड़ा गजब बात है, मीटर बाय मीटर कैंसिल हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, लेकिन इसको यूनिट होता है, स्पेशल यूनिट है रेडियन। समझ में आ रहा है बात? यानी प्लेन एंगल में यूनिट तो होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। तो सेम बात सॉलिड एंगल में भी होगा, क्योंकि दोनों के लिए एक ही टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों के लिए सेम ऑप्शन है ना, दोनों क्वेश्चन के लिए सेम ऑप्शन है। तो इसका मतलब जो प्लेन एंगल होगा वही सॉलिड एंगल वाला होगा। तो सॉलिड एंगल वाला भी देख लेते हैं उदाहरण। मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर यहाँ पर है और इतना वाला पार्ट जो है ना, इतना बड़ा पार्ट, ये एक पार्ट कट कर लिया। तो ये जो पार्ट होगा मेरा, यही मेरा सॉलिड एंगल होगा। ये वाला नहीं बोलते ना, ये वाला सॉलिड एंगल होगा। तो ये वाला सॉलिड एंगल बराबर हुआ, मान लेते हैं ये सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट कर देंगे, तो ये इसका एरिया हुआ, ये वाला पार्ट एरिया। तो सॉलिड एंगल बराबर एरिया अब बाय रेडियस का स्क्वायर, ए बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? एरिया का मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट क्या होगा? ये हुआ मीटर और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन देख रहे हो, मीटर का L2 हुआ और नीचे में भी L2 है, तो L2 बटा L2 क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ सॉलिड एंगल, इसको क्या था? ये सॉलिड एंगल था। तो सॉलिड एंगल में डायमेंशन लेस हो गया, लेकिन इसका यूनिट हो गया स्टेरेडियन। यूनिट क्या हो गया? स्टेरेडियन। यानी इसका यूनिट हो गया स्टेरेडियन है। यानी सॉलिड एंगल डायमेंशन रखेगा कि नहीं रखेगा? यानी सॉलिड एंगल डायमेंशन नहीं रखेगा, यूनिट रखेगा, स्टेरेडियन। बात क्लियर हो गई दोनों के बारे में। अब हम लोग जेईई का क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो याद रखेंगे ना, फिजिक्स में बहुत काम आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। जब डायमेंशन की बात होगी ना, तो कुछ डायमेंशन है, तुम उसको याद ही कर लो, तो क्या होगा? एकदम एक्सपर्ट की तरफ काम करोगे।
तो रेडी हो याद करने के लिए, दिमाग तैयार है तो याद करने के लिए तैयार रहो। जैसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो बोलेगा डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, तो पता है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन को एल से डिनोट करोगे। अब वेलोसिटी बोलेगा, स्पीड बोलेगा, तो वेलोसिटी के डायमेंशन को क्या करोगे? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यानी एल बटा टी होगा। लिखता हूं एल बटा टी, -1 मतलब डिवाइडेड, और उसके बाद एक्सलरेशन, ACCLERATION, वेलोसिटी के बाद हुआ एक्सलरेशन। एक्सलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यानी वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी यही हुआ, इसमें टाइम से भागा देंगे, तो इसका मतलब LT-2। अच्छा, समझ में आ गया। उसके बाद आया फोर्स, क्या आया? फोर्स आया। फोर्स बराबर पता है ना, मास गुना एक्सलरेशन होता है, m × a होता है, पता है? तो मास इंटू एक्सलरेशन, मास तो हो गया m, एक्सलरेशन हो गया LT-2। अच्छा, फोर्स के बाद आता है वर्क। वर्क बराबर पता है क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायमेंशन निकालना होगा। तो फोर्स का डायमेंशन तो यही है ना, और डिस्प्लेसमेंट का एल से गुना कर देंगे तो क्या होगा? m एल से गुना कर देंगे तो क्या होगा? L2 और T-2। याद रखने में बहुत फायदा है। वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये सब का एक ही डायमेंशन होता है, याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद ये है कौन? ये जैसे कि प्रेशर बोलेगा, प्रेशर, प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया होता है। फॉर्मूला जानना जरूरी है, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। और फोर्स का डायमेंशन हम लोगों को पता है ना, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, यानी फोर्स का डायमेंशन बटा एरिया का डायमेंशन। अब फोर्स का डायमेंशन तो तुरंत निकालते हैं, मास गुना एक्सलरेशन, MLT-2, MLT-2, एरिया का हुआ L2, तो ये हो जाएगा क्या? ML-1, और क्या होगा? ये T-2 बरकरार रहेगा। तो ये हो गया प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट पता है? पास्कल होता है, पास्कल। यानी पास्कल का जो क्वांटिटी का यूनिट पास्कल होता है, उसका डायमेंशन ये हो जाएगा। सबको हम क्या करते हैं ना, ब्रैकेट में डाल देते हैं, इससे ना ऐसे ऐसे। ये पसंद है ना? ये बहुत पसंद है तुम लोगों को ना जी, ले लो पसंद है तो। अब हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे जो पूछा हुआ है जेईई मेन 2022 में। देखो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का। वीडियो को पहले पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, अगर बन गया तो अपना पीठ थपथपा लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चे, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। तो कहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट पास्कल सेकेंड है, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है ना वो क्या है? पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। अच्छा, तो बोलता है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? यानी उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन करेगा तो ऐसे कर देंगे, बराबर क्या होगा? पास्कल। अच्छा, प्रेशर, पास्कल जो है ना प्रेशर का यूनिट है, तो प्रेशर का डायमेंशन लेंगे। अभी पीछे देखे थे प्रेशर का यूनिट क्या था? या प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, डायरेक्ट लिख दूं, ML-1 T-2 था ना डायरेक्ट। पास्कल यानी फोर्स बटा एरिया, ML-1 T-2, पीछे से देख लोगे। हो गया सेकेंड, सेकेंड का हो गया T, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ML-1 और T एक इधर जोड़ देंगे तो क्या होगा? ML-1 और T-1। बहुत आसान था ना, ML-1 T-1, इजी था, बना सकते थे हम लोग। बन गया था क्या? वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बनता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग बात करेंगे ये, हाउ इज डायमेंशनल एनालिसिस यूज्ड। इसी का इंतजार था और आज का यही लेक्चर है। हाउ इज डायमेंशनल एनालिसिस यूज्ड, मतलब कैसे डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, डायमेंशन का एनालिसिस को कैसे इस्तेमाल करेंगे।
डायमेंशन को एनालिसिस करते हुए कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखो लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं समरूपता का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? समरूपता का सिद्धांत। हिंदी मीडियम से हो क्या? कोई बात नहीं, अंग्रेजी हिंदी। देखो ये फिजिक्स है, ना इंग्लिश है ना हिंदी है, ये फिजिक्स है। ना अंग्रेजी में उलझोगे ना हिंदी में उलझोगे, फिजिक्स को देखने का कोशिश करोगे। थोड़ा सा एटीट्यूड को ठीक रखो ना, नजरिया। फिजिक्स को देखने का कोशिश करोगे, अंग्रेजी हिंदी में नहीं फंसोगे। इन्हें से हम तो हिंदी जानते ही नहीं है, वाह, और हम तो अंग्रेजी जानते ही नहीं है, वाह। दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिजिक्स को देखोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, समझाता हूं एक शानदार एग्जांपल से। जैसे बोलेंगे कि ये है 5 kg, ठीक है। अब 5 kg प्लस 3 मीटर बराबर क्या होगा, बताओ। क्या? अच्छा, ये कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हुआ जब भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं। देखो 5 kg अब प्लस 3 kg कर सकते थे, तो अब हो जाता 8 kg। अच्छा, बात समझ में आ रही है। मतलब क्या हुआ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा सेम होना चाहिए। नहीं, देख रहे हो? यानी जो डायमेंशन इसका होगा वो डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा, तभी डिफाइंड होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब हर, इसका मतलब याद रखना, हर टर्म का सेम डायमेंशन होगा। पहली बात, जितना भी टर्म होगा हर टर्म का सेम डायमेंशन होगा, पहला बात। दूसरी बात, एलएचएस साइड में जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आरएचएस साइड वाले का होगा, दूसरी बात। तीसरी बात कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम लोग कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है इसका हम लोग जांच कर सकते हैं। इस तरह से देखो, कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, देख लो। यही बात बोल रहा था, 2 or more quantities in addition or subtraction should have same dimension. डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ आरएचएस, और है यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। एक एक करके देखते हैं बारी बारी। जैसे ये देखो, तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि ये जो है इक्वेशन में सबका डायमेंशन सेम है कि नहीं है। ये इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो टर्म है ना, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1 होगा इसका डायमेंशन। ई वाला पार्ट का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1। और बच गया ये वाला पार्ट, तो इसमें ए का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 2, और टी का क्या है, टी। तो इसका मतलब हुआ ये इसका डायमेंशन हो गया ई वाला पार्ट का एल टी माइनस 1, और ई वाला पार्ट का भी डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1, और ई वाला पार्ट का भी डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1। तो पहला क्या देखा कि हर टर्म का सेम डायमेंशन है। इसे जानते हैं ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v बराबर u प्लस टी। तो क्या देखे, हर टर्म का सेम डायमेंशन है, जो डायमेंशन एलएचएस का है वही डायमेंशन आरएचएस का है। अब देखो इसको, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। इसका डायमेंशन, u का डायमेंशन एल टी माइनस 1, गुना कर देंगे t, तो क्या हो जाएगा, t से कैंसिल हो जाएगा, एल बच जाएगा, यानी इसका डायमेंशन भी एल हो गया। अब इसका डायमेंशन, ये तो हाफ है, डायमेंशन लेस होगा। ए का डायमेंशन एल टी माइनस 2, अब फिर यहाँ t पे पावर 2 है तो t का 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया इसका डायमेंशन एल। तो क्या देखा, हर टर्म का सेम डायमेंशन था। इसका मतलब ये करेक्ट है, एलएचएस का डायमेंशन बराबर आरएचएस का डायमेंशन, और हर टर्म का सेम डायमेंशन। फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। रेडी? यस। पहले वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करोगे। यहां भी वेलोसिटी है, याद रखना, भी क्या है, वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एंड बी का डायमेंशन बताओ। क्या कहते हो, ए एंड बी का डायमेंशन बताओ। इसका मतलब हुआ जो डायमेंशन भी का होगा वही डायमेंशन ए का होगा, वही डायमेंशन बी टी का होगा। बात समझ में आ रही है, हर टर्म का सेम डायमेंशन।
डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, यानी एक भी का जो डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा, वही बी टी का डायमेंशन होगा। और इसका डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस वन। ये ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हो, तो ए का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। अच्छा, अब बच गया बी टी का डायमेंशन, तो बी का ले लेते हैं अलग और टी का ले लेते हैं टी। तो इसका मतलब हुआ ए का डायमेंशन क्या हो गया? ए का डायमेंशन हो गया डायरेक्ट एल टी माइनस वन, होना ही था ना ए का डायमेंशन इसका। और बी का डायमेंशन क्या होगा? भी बटा टी के बराबर हो जाएगा ना, भी बटा टी के बराबर। भी का हो गया एल टी माइनस वन, अब बटा टी हो जाएगा, तो क्या होगा? एल टी माइनस दो हो जाएगा। समझ में आ रही है? हर टर्म का सेम डायमेंशन होगा। एग्जाम्पल था, सीट में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है। यस, अच्छा पता है ना, खुद से ट्राई करोगे, जो x का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a का होगा। वेरी गुड। और वही डायमेंशन bt का होगा, ये भी वेरी गुड। और वही डायमेंशन ct स्क्वायर का होगा, और वही डायमेंशन dt क्यूब का होगा। और पता है इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन तो ये डिस्टेंस है और t है टाइम, तो इसका मतलब ये डायमेंशन l हुआ, और ये a का डायमेंशन निकालना है। b का तो b हुआ डायमेंशन है, t का डायमेंशन t हो गया। अलग अलग कर दें, t का डायमेंशन t हो गया बराबर, देखो c तो c है, और अलग अलग कर देते हैं ना, टी स्क्वायर का डायमेंशन t2 हो गया। ये तो d है, और टी स्क्वायर का डायमेंशन t क्यूब हो गया। तो निकल सकता है ना, a का डायमेंशन क्या होगा? a का डायमेंशन हो गया l, b का डायमेंशन क्या होगा? नीचे आएगा ना रे, एल टी माइनस वन। और c का डायमेंशन है, c बराबर क्या होगा? इसको यहां भागा दे देंगे ना, l बराबर इतना, तो c बराबर एल टी माइनस दो। और d का डायमेंशन, d को यहां रखेंगे, एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो कुछ कुछ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये एक आईआईटी का सवाल है, क्या ये बनेगा तुमसे? वीडियो को पॉज करोगे और ट्राई करोगे। अब देखो, ये है भी का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यूनिट। अच्छा, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, तो ए का यूनिट क्या होगा? ए का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। यानी इसमें या तो ये चॉइस हो सकता है या तो ये चॉइस हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है बात? अब देखो बीटी का देखते हैं, बीटी का तो b बाई टी का जो यूनिट होगा तुमको पता है ना, लिख देता हूं मैं, v इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टी सी टी स्क्वायर। तो जो एक a बराबर v बराबर a होगा बराबर b बटा टी होगा, सीधा लिख देता हूं, बराबर सी टी स्क्वायर होगा। ऐसे भी लिख सकते हो, समझना डायमेंशन है। तो a तो v के बराबर होगा, और v हुआ मीटर पर सेकंड, यानी a होगा मीटर पर सेकंड, अब b क्या होगा? मीटर पर सेकंड, अब बटा b, अब बटा टी, टी का होगा सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, यानी b वाला मीटर हो जाएगा, यानी ये। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब तीसरा का ये वाला होगा। ऐसे भी बना सकते हो या करके देख सकते हो ना। देखो c का क्या होगा? t नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो s पे पावर 2 यहां पर था, एक यहां आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? फील आ रही है? फील आ रही है तो कौन सा आंसर होगा? क्लियर है? बी नंबर होगा। ये आईआईटी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये हम लोगों के शीट में दिया हुआ 14 नंबर का क्वेश्चन, ट्राई करो, कर पाओगे? बहुत आसान है क्वेश्चन। है अल्फा बीटा का डायमेंशन बताओ। टी है टाइम, एफ है फोर्स, भी है वेलोसिटी। वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, तब देखोगे। तो आप देखो, इसका मतलब हुआ अल्फा बटा टी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन एफ बी का होगा, और वही डायमेंशन बीटा बटा एक्स स्क्वायर का।
लिखना चाहो तो ऐसे ऐसे कर लो ना, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, तो इसका डायमेंशन अल्फा हुआ और इसका क्या होगा, टी पे पावर 2 हुआ। हाँ, अब इसका देखो एफ का कितना होगा, एफ का तो पता है ना, एम मास गुना एक्सलरेशन, एम एल टी माइनस 2। बहुत बढ़िया। अब भी का क्या, भी का एल टी माइनस 1। अच्छा, बीटा का डायमेंशन अब बटा एक्स स्क्वायर का डायमेंशन मतलब L2। मजा आ रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस का L पावर 2 दे दिया। अब किसका नहीं निकलेगा बोलो, तो इसका क्या होगा, इधर गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा। अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, देखो गुना भाग का ही तो बात बचा ना, इसको इधर गुना करो, इसको इधर, तो इसको इधर करोगे तो क्या होगा, देखो ये m है, ठीक है, ये देखो l है, ये l है, तो L2 हो जाएगा, l यहाँ l है तो L2 हो गया। और देखो टी पावर माइनस 2 इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस 1 बचेगा। नहीं समझा बात, ये टी पावर 2 इधर जाएगा तो इसको खत्म कर देगा, खा जाएगा और ये बच जाएगा, तो अल्फा बराबर इतना हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है बीटा बराबर क्या होगा, तो इसको एल से गुना करेंगे इधर, यहां से बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर देखो ना, गुना करो ना रे, ये बीटा को इधर गुना ले जाओ ना रे, इसको जाएगा एल पे पावर एम हो गया, इधर गुना नहीं करने आता है, एल पे पावर 2 है, ये 4 हो जाएगा, एम एल पे पावर 4 हो जाएगा, एल पे पावर 1 1 2, इधर से गुना 2 तो 4 हो जाएगा, टी पावर क्या होगा, -3 हो जाएगा। कुछ बुझा नहीं रहा है क्या, बुझा रहा है सच में। देखो नेक्स्ट, ये देखो हम लोगों के सीट का क्वेश्चन नंबर 15 है, मजा आ जाएगा, बनाओगे तो बन जाएगा। कहते अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन बताओ, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या होता है, P बराबर था अल्फा प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा एक्स था। अच्छा एक बात पता है ना, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इसका डायमेंशन सेम होगा क्योंकि जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ अल्फा बराबर डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर बराबर टी पे पावर 2, तो अल्फा का डायमेंशन बड़ा आ गया। अब बच गया बीटा का, अब देखो डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, बिल्कुल सही, पता है ना, डायमेंशन ऑफ LHS का डायमेंशन बराबर डायमेंशन ऑफ RHS मतलब क्या हो, अल्फा प्लस टी स्क्वायर बटा बीटा एक्स का जो डायमेंशन होगा दोनों बराबर होगा। तो इसका डायमेंशन है प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, तो याद है ना, एम फोर्स बराबर एम एल टी माइनस 2 बटा एरिया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, याद हो गया, ये याद हो गया, पीछे भी तो तुरंत बताया है। अब देखो इसका डायमेंशन टी स्क्वायर होगा, इसका भी टी स्क्वायर, यानी इसका टी स्क्वायर हुआ और इसका बीटा हुआ और इसका हुआ एल। नहीं बुझाया नहीं, इसका डायमेंशन अगर टी है तो इसका भी डायमेंशन, इसका टी स्क्वायर होगा, इसका भी टी स्क्वायर, यानी पूरे ऊपर का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर, जो इसका डायमेंशन वो इसका डायमेंशन वो पूरे का डायमेंशन, पता है ना, जो ए का वो बी का वो टोटल का, इसका डायमेंशन बीटा का बीटा लिए, इसका डायमेंशन एल मान लिए, तो बीटा आ जाएगा इधर, बीटा का डायमेंशन क्या होगा, बीटा का डायमेंशन यार टी देखो अपने जगह ले लिया। अब देखो नीचे इसको उतार दो, कर दो एक बार, उतार दो, एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2 उतार दिए, बहुत बढ़िया, और एक एल पहले से यहां पर, तो कुल मिला के देखो क्या आया, ये जाएगा ऊपर, एम पावर -1 आया, ए पे पावर, ये देखो कैंसिल हो गया दोनों, ये और ये कैंसिल हो गया, नहीं एल पावर -1 एल कैंसिल हो जाएगा, और टी पावर -2 था, ऊपर जाएगा टी पावर 4 हो जाएगा। यही तो हुआ, बहुत आसान था, बना सकते थे हम लोग, प्रयास करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, ढेर सारा सवाल, 1-2 सवाल से काम नहीं चलेगा, ढेर सारा सवाल करना है। वीडियो जब फास्ट लगे तो स्लो करके देखना है। रेडी?
नेक्स्ट करते हैं। ये हम लोगों के सीट का क्वेश्चन नंबर 16 है। वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, कर लोगे ना। तुमको पता है ना इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका टोटल का डायमेंशन सेम होगा, और इन दोनों में जो डी का डायमेंशन होगा टी का होगा डायमेंशन, और इन दोनों का भी सेम डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन, इन दोनों का भी सेम डायमेंशन। इसका मतलब डी का डायमेंशन वही होगा जो टी का होगा, नहीं, और टी का डायमेंशन क्या होगा, टी का डायमेंशन तो टी होगा। तो डी का क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो ए का डायमेंशन, भी का जो डायमेंशन होगा वही ए का होगा, और वही होगा बी टी का, और वही होगा सी बटा डी प्लस टी का। और इसका डायमेंशन कितना क्लियर है ना, एल टी माइनस 1। इसका मतलब ए का डायमेंशन यही होगा, और बी इंटू टी का डायमेंशन, तो बी का भी निकल जाएगा, और यहाँ पर सी का तो सी हुआ, और इसका टी का होगा टी के बराबर, इसका डायमेंशन सी, इसका टी, तो पूरे का टी। तो निकल गया ना, ए का डायमेंशन क्लियर हो गया, एल टी माइनस 1। बी का डायमेंशन कितना हो गया, ए का क्लियर हो गया ना, अब बी का कितना होगा, भागा देंगे, एल टी माइनस 2 आएगा। गुना भाग नहीं आता क्या है, बी बी टी यहाँ भागा जाएगा, एल टी माइनस 2 बटा टी कर देंगे, आ जाएगा। सी का क्या होगा, टी से गुना कर देंगे, टी से गुना कर दोगे तो क्या होगा, सी का क्या होगा, टी से गुना करोगे, टी से गुना करोगे तो एल टी माइनस 1, तो एल बन जाएगा। नहीं समझा, टी गुना कर देंगे तो एल टी माइनस 1 एंड में टी से गुना होगा तो एल बन जाएगा ना, तो सी का हो जाएगा एल, बी का होगा इतना, और ए का इतना हुआ। देख लो, चेक कर लो, सीट पे दिया हुआ है, परेशान नहीं होना है। थोड़ा ज्यादा स्पीड से हो गया नहीं, वीडियो लेक्चर को देखने से पहले ये हैंड रिटन नोट्स रखोगे साथ में, यस, तब जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। नेक्स्ट एक खूबसूरत सवाल इस साल आया हुआ जेई का क्वेश्चन है, बनाते हैं। वीडियो को पहले पॉज करोगे, बहुत मजा आएगा। रेडी हो ना। ये तो कुछ शानदार क्वेश्चन है ना, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। द इक्वेशन ऑफ, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, अब v माइनस पी बराबर आर टी, वेयर पी भी जो है ना कुछ दिया, p है प्रेशर, v है वॉल्यूम, t है टेम्परेचर, सब दिया हुआ है। r है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ a बटा b, रेशियो ऑफ कांस्टेंट a बटा b इज डायमेंशनली इक्वल टू, अच्छा ये डायमेंशनली क्या होगा, डायमेंशनली क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, v का डायमेंशन b के बराबर होगा, v का डायमेंशन v और b पूरा लिख दें, छोड़ो ना, इसी में है ना, v का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होगा, b का वही डायमेंशन होगा जो v का होगा। पहला इक्वेशन मान लेते हैं, जो a बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन p का होगा। अच्छा, तो a का डायमेंशन पी वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 2 नंबर मान लेते हैं। अच्छा, वीडियो को पॉज अभी भी मौका है, कर लो, थोड़ी सी भी तो संतुष्टि मिलेगी ना। a बटा b का डायमेंशन इसमें से क्या होगा, a बाय b का, जरा ध्यान से समझना कोशिश करोगे। a बाय b का डायमेंशन, a बाय b का डायमेंशन बराबर होगा a का डायमेंशन b के बराबर होगा, और a का डायमेंशन पी वी स्क्वायर के बराबर होगा। गलती हो जाता है ना, फिर देखो, a का डायमेंशन पी वी स्क्वायर के बराबर होगा, b का डायमेंशन v के बराबर होगा। अच्छा, ये तो बड़ा आसान था सर, इसको तो हम बना सकते थे लेकिन बनाए नहीं। किसने रोका था, किसी ने नहीं, खुद से। रोकना मत अपने आप। क्या होगा, पी भी, यानी ए बाय बी का जो डायमेंशन होगा पी भी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अब हम लोग कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जो डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। ये वो कुछ क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। जैसे देखो, जैसे साइन थीटा बोलेगा, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये कॉस थीटा,
ये भी डायमेंशनलेस, और ये टेन थीटा ये भी डायमेंशनलेस, ये लॉग ये भी डायमेंशनलेस, और ई पे पावर एक्स याद रखना ये सारा का सारा डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस मतलब m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, किसी चीज पे पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी सब का डायमेंशन 1 होगा, यानी सब डायमेंशनलेस है। समझ में आया बात? ये साइन थीटा कोस थीटा सब का वैल्यू डायमेंशनलेस होगा। अब है साइन थीटा रहेगा तो यहां जो रखा है वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा कि डायमेंशन होगा? अच्छा क्वेश्चन नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। तो याद रहे ये भी डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस। अब तो समझिए कि जोश में आ गया होगा, आ गया ना जोश में। ये क्या होगा, ये भी डायमेंशनलेस। ये जब सब हो ही गया तो अब हम क्या करें, छोड़ के हम भी हो जाते हैं। ये बोलता है ये भी डायमेंशनलेस है। मतलब क्या होगा, साइन में जो थीटा होगा उसका वैल्यू डायमेंशनलेस होगा, थीटा का वैल्यू डायमेंशनलेस होगा, और पावर का वैल्यू डायमेंशनलेस होगा, और ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस होगा। समझ में आ रही है बात? यानी ये भी डायमेंशनलेस और पूरा वैल्यू भी डायमेंशनलेस होता है। तो कुछ सवाल करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा तुमको। करना चाहोगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो सीट में दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है इफ e इज इक्वल टू a इंटू ई पे पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर। v जो है वेलोसिटी है, t है टाइम, तो कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ b। समझ में आ रही है बात? आ रही है ने? तो इसको ट्राई करते हैं हम लोग। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो देखो यहाँ पर v लिखा हुआ है और v बराबर a, खुद से पहले वीडियो को पॉज करोगे, ट्राई करोगे नहीं। समझ में आ रहा है बात? अब तुमको पता है ये वाला टर्म का डायमेंशन क्या होगा, पता है ना? ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है मतलब 1 है। मतलब क्या हुआ, बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना है, 1 है। तो तुमको लग रहा है ना कि तो बी का डायमेंशन और टी का डायमेंशन, टी के पावर 2 बराबर 1 आएगा, यानी बी का डायमेंशन क्या होगा, 1/t² आ गया। यानी बी का जो डायमेंशन लिखना चाहोगे तो क्या होगा, टी पे पावर -2 हो गया। ऐसे भी रख सकते हो, ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, कोई गलत नहीं है, टेंशन नहीं लोगे। अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये का डायमेंशन क्या होगा, ये का पूरे का, हाँ ये भी डायमेंशन लेस है। अच्छा ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी पूरे का पूरे डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा v का वही डायमेंशन a का होगा, और इसका तो डायमेंशन लेस हो गया, 1 आया। तो v का डायमेंशन क्या होगा, LT-1। तो इसका मतलब a का डायमेंशन क्या होगा, a का डायमेंशन LT-1, और बीटा का डायमेंशन b का डायमेंशन भी आ गया। b इंटू t² डायमेंशन लेस होगा तो b का होगा 1/t²। मजा आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। मजा तो बहुत आ रहा होगा, क्या? बहुत, वेरी गुड। सीट का क्वेश्चन नंबर 19 है। सीट का जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, वो खुद से ट्राई करोगे, खुद से दिया हुआ है, नहीं बनेगा तो बात करना, ठीक है? इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि y जो है ना डिस्प्लेसमेंट है, t है टाइम और x है डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अभी नहीं बताए थे साइन थीटा का वैल्यू, साइन का वैल्यू पूरा डायमेंशन लेस होगा। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन, दोनों का बराबर होगा।
समझ में आ गया। अब देखो इसका डायमेंशन दोनों ये डायमेंशन लेस होगा। अब देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स पूरे के पूरे क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस होगा क्योंकि एंगल है ना, तो इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस होगा ओमेगा टी। ओमेगा टी का डायमेंशन लेस मतलब 1 होगा, और ये के एक्स है तो के एक्स का भी डायमेंशन 1 होगा, ये भी डायमेंशन लेस, यानी ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, पूरा भी डायमेंशन लेस। मजा आ रहा है बहुत। तो इसका मतलब हुआ ओमेगा का डायमेंशन बराबर 1/t का डायमेंशन, यानी 1/t हो जाएगा, यानी t पे पावर -1, यानी ओमेगा का डायमेंशन बराबर t पे पावर -1। समझ में आ रही है। k का डायमेंशन, k का डायमेंशन क्या होगा, देखो के एक्स का डायमेंशन यहाँ 1 है, तो इसका मतलब k का डायमेंशन बराबर 1/x का डायमेंशन, और x का डायमेंशन क्या है, x लेंथ है ना, l होगा, तो क्या होगा l -1 हो जाएगा। कुछ कुछ फील आ रही है, फील पूरा। तो एक शानदार क्वेश्चन देखो जो इसी साल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का। क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, अपने से जब बन जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत ज्यादा। कर लोगे, करो तो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कह रहा है कि P जो है ना प्रेशर है, P जो है क्या लिखा हुआ है, P है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं है। P बराबर दिया हुआ है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी अल्फा बटा बीटा, ठीक है, और लॉग बेस ई है, और यहां पर है केटी बटा बीटा एक्स। के है यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, तुमको पता है एनर्जी बराबर होता है हाफ के टी, यादें कर लेना, एनर्जी बराबर होता है हाफ के टी, जहां के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका मतलब एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन के टी का होगा, इसको याद रख लेना पहले से, ठीक है। जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही के टी का डायमेंशन होगा, हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, mL2T-2, याद रखना। जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही होगा किसका डायमेंशन, वही होगा केटी का डायमेंशन, जहां के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अब तो आसानी से बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि P है डायमेंशन लेस, वेरी गुड। तो कह रहा है कि अल्फा, यहां अल्फा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, x इज डिस्टेंस, k इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड t इज द, t यहां टेम्परेचर था इसलिए ना k इंटू टी है टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर बराबर होता है एनर्जी, याद कर लोगे। द डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी, अल्फा का डायमेंशन, अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, बीटा का डायमेंशन निकल जाएगा तो अल्फा का डायमेंशन निकल जाएगा। इसका तो डायमेंशन पता है, ये डायमेंशन लेस होगा, यानी के टी बट्टा बीटा एक्स बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब के टी बराबर बीटा एक्स न होगा, और के टी बराबर क्या हो गया, mL2T-2, ये के टी का बात हो गया। अब यहां हुआ बीटा, और x का डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया, तो कुल मिला के बीटा का डायमेंशन यहां से क्या हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन, एक l यहां से कट गया तो mLT-2 हो जाएगा, mLT-2 हो जाएगा बीटा का डायमेंशन। समझ में आ रहा है ना कि ये टर्म जो होगा ना डायमेंशन लेस होगा, बहुत बढ़िया, यानी ये बटा ये, यानी पूरा का डायमेंशन 1 होगा डायमेंशन लेस, यानी केटी का डायमेंशन बीटा एक्स के बराबर हो जाएगा, बी एक्स बराबर बीटा एक्स जो बोलो, यानी इसका डायमेंशन हमने लिख दिया mL2T-2। थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, क्या करोगे, लेकिन टेंशन नहीं लोगे, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ाएंगे तो छोटी छोटी बातें, जैसे फॉर्मूला है, सबका फॉर्मूला क्लियर होते चलेगा, और सवाल तुमको यूनिट डायमेंशन का इजी होते चलेगा। तो केटी का हो गया और बीटा एक्स का हो गया, एक्स का मैं एल लिख दिया हूं, एक्स का एल है यहाँ,
तो बीटा बराबर क्या होगा, इधर L से भागा दे देंगे, MLT माइनस 2 आया। अब देखो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहां पर ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा, ये इसका डायमेंशन क्या होगा, ये डायमेंशनलेस होगा। तो ये भी डायमेंशनलेस है। P का डायमेंशन क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है। P का डायमेंशन मतलब अल्फा बटा बीटा का डायमेंशन, और P है डायमेंशनलेस, यानी ये P है 1, यानी अल्फा का डायमेंशन बराबर बीटा का डायमेंशन। अच्छा, अल्फा का डायमेंशन बराबर बीटा का डायमेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अल्फा का डायमेंशन बराबर बीटा का, और बीटा का तो ले आए हैं MLT माइनस 2। ये तो बड़ा आसान हो गया, नहीं, MLT माइनस 2। कुछ कुछ फील आ गई ना कि नहीं आई, आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, और आएगी फील। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। क्या देखेंगे, डायमेंशन का यूज क्या है भाई। बहुत कुछ तो देखा है, डायमेंशन निकाल तो लिए ही, यूज करके देखते हैं। कहता है कि देखो क्या लिखा है, टू चेक द इक्वेशन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। यानी कोई इक्वेशन दिया हुआ है और हम उसको चेक कर सकते हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। कैसे करेंगे, हर टर्म का डायमेंशन सेम कर देंगे, करेक्ट चेक हो जाएगा। ओके, दूसरा है एक कन्वर्ट इक्वेशन मस्ट हैव ऑल टर्म सेम डायमेंशन। यानी कोई इक्वेशन जो है ना, उसके हर टर्म का सेम डायमेंशन होगा, जानते हैं हम लोग, ये पता है। या डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है ना, कुछ समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स, बिना एग्जाम्पल का तो समझ में आएगा नहीं, करते हैं। अब जैसे यही है, देखो दिया हुआ है V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। यहां V है वेलोसिटी, U भी वेलोसिटी है, V है फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, S है डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, चेक करके बताओ। मतलब तो हम चेक करने का मतलब क्या, हर टर्म का सेम डायमेंशन होना चाहिए, यही चेक करेंगे। अब देखो इस टर्म का डायमेंशन देखते हैं। वेलोसिटी था ना, था LT-1 था, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, L पे पावर 2 बनेगा और T पे पावर -2। इस टर्म को चेक कर लिया हम लोग, इस टर्म को भी चेक कर लेते हैं। ये भी वही बात है, क्लियर है, ये LT-1 वेलोसिटी है और उसका स्क्वायर है, ये तो सेम चीज है, तो कोई टेंशन नहीं है। L पे पावर 2 और T पे पावर -2, ये चेक हो गया, दोनों सेम है। अब हमको चेक करना है इसका डायमेंशन। देखो डायमेंशनल फार्मूला में 2 होगा कि 3 होगा, इस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है डायमेंशन का। यहाँ 2 भी होगा तो भी करेक्ट हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा तो भी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। A का डायमेंशन क्या होगा, A का डायमेंशन एक्सेलरेशन आता है, LT-2 है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, उसका L हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L2 और T-2। अच्छा, इसका भी डायमेंशन एक ही है, तो इसका, और ये तो डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब हुआ कि हर टर्म का सेम डायमेंशन हुआ। इसीलिए कहेंगे इक्वेशन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन। ऐसा क्यों बोले, कि डायमेंशन के रिस्पेक्ट में करेक्ट है। नहीं आया समझ में, समझा दूं। देखो अगर यहां लिखा रहता है V² इज इक्वल टू U² प्लस सिंपली AS रहता, तो भी ये करेक्ट हो जाता। कैसे, क्योंकि 2 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका मतलब 2 की जगह 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 1 रखो, हर हाल में हर टर्म का डायमेंशन सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब वह कांस्टेंट का मान हेर फेर हो सकता है, यानी कांस्टेंट को ये कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाता है। इसका मतलब हुआ कि डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली या मैथमेटिकली जो बोलो वो क्या है, इनकरेक्ट है। न्यूटन साहब को चैलेंज कर देगा ये। देखो कि हम तो डायमेंशनली करेक्ट कर दिए, आपको बस एक 2 डालना है तब आपका सही होगा। मतलब क्या हुआ, ये डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली या मैथमेटिकली बोलो करेक्ट नहीं है।
तो क्लियर हो गया, ये क्या करता है, सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस को चेक करेगा, एग्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं है वो चेक नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रही है बात? यानी कहने का मतलब दुनिया में हर चीज का एक लिमिटेशन है होता है। जैसे तुम्हारा दिमाग बहुत चल सकता है लेकिन उड़ नहीं सकते हो बिना सहारे का, यही हुआ लिमिटेशन। तो हर चीज का लिमिटेशन बनाया गया है, तो वही है डायमेंशनल का, डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशन है। वो डायमेंशनली तो करेक्टनेस चेक कर सकता है बट एक्चुअल में इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है वो चेक नहीं कर सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू, बाय बाय। क्या करोगे, खूब प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करोगे तभी एक्सपर्ट बन पाओगे। ये जो मूवी की तरह वीडियो देखोगे उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो क्या करना है, ढेर सारा प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय।